हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लेकिन हमारा तजर्बा कुछ और है। आखिरी सफ़े नमाजी पर भी खुलते हैं रमूज, पर सफ़े अव्वल में होने का मजा कुछ और है। काबिल मुबारकबाद है आली जनाब वाजिद अली साहब और उनके साहबजादगान बिलखुसूस रहमत अली और उनके बिरादरान के जिन्होंने इमाम आली मकाम के नाम से इस अजीमुशान इजलास का मुनक्किद किया। उलमाए किराम शोहरास्लाम को आपके दयारे मोहब्बत में मदऊ किया और जिन खुतबा और शोरा के अस्माए गिरामी को आपने पोस्टर में मुलाहिजा फरमाया है, आपके दयारे मोहब्बत में वो सभी हजरात तशरीफ ला चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर के उलमाए किराम का अजीमुशान काफिला आपके दयार में उतर चुका है। यहाँ से अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, लिहाजा बड़े अदब के साथ जो लोग पीछे के साइड में बैठे हैं, पीछे तरफ बैठे हैं, उनसे मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप बराए करम बिला ताखीर आगे तशरीफ लाएं। पहली बार आपके दयार मोहब्बत में मुल्क की राजधानी दिल्ली की सरजमीन से चलकर ये बंदे नाचीज हाजिर है और आपसे एक रिक्वेस्ट से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जलसा आपका है, लिहाजा कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करने में आप अपना ताउन पेश करें। जब शोराए किराम आपसे इको का मुतालबा करें, उसी अंदाज में आप माइक को सेट कीजिएगा। बहुत अच्छा इंतजाम। काबिल मुबारकबाद है रहमत अली और उनके बरादरान के जिन्होंने माशाअल्लाह ये खूबसूरत जश्न बुक्का नूर आज अपने गांव को बनाया है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जो लोग बिल्कुल बहुत दूर सड़क पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूं इधर भी कुछ लोग कुर्सियों पे अलग बैठे हैं। हजरात, जलसे इस तरीके से कामयाब नहीं हुआ करते हैं जो अंदाज आपने अब तक अपनाया है। आप सोच रहे हैं आगे कीड़े मकोड़े हैं, मैं जाऊंगा वो मुझे परेशान करेंगे, बस इतनी सी बात है। सिर्फ कीड़ों के खौफ से आप बैठे हैं और बैठे हैं आप बज़्म हुसैन में, बैठे हैं शहनशाह करबला की बज़्म में, नवासे रसूल की बज़्म में आप बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या रसूल अल्लाह, करबला वाले को याद कीजिए और मोहब्बत हुसैन में हुसैनी अंदाज में यहां से वहां तक सभी हजरात अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज खोलिए अपने डॉक्टर साहब, आवाज खोलिए। नारे तकबीर। सब लोग क्या, अगर आप सब लोग बोल देंगे तो ये बताइए आपका फायदा या नुकसान? हर मर्द मोमिन जवाब देगा कि हमारा फायदा है। तो नारा तो कम से कम इस अंदाज का लगाइए कि जो लोग इधर उधर बैठे हैं अपने घरों में हैं, वो आपका हुसैनी नारा सुन करके जलसे गाह में तशरीफ ले आए। यहाँ से वहां तक अपने हाथों को हसन हुसैनी बना करके बुलंद कीजिए, इसलिए कि इंतजार की तमाम घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मैं जब माइक पर आया तो बहुत अच्छा आपका सेट काम कर रहा था, लगा आपने उंगली को कुछ हरकत दी क्या? जरा सेट कर लीजिए इसको। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा दीजिए आप। हुसैन अंदाज में अपने हाथों को खुदा बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैजाने गौसो ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत हुसैन की है, मदीना हुसैन का। जन्नत हुसैन की है, मदीना हुसैन का। जीने को चाहिए तो करीना हुसैन का। और कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, फिर आ गया है लोगों महीना हुसैन का। कह दो यजीदियों से कि वो अपने दिन गिने, फिर आ गया है लोगों महीना हुसैन का। हजरात, आपके तमाम मेहमानान किराम, प्रोग्राम की सरपरस्त इजलास की हैसियत से शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला अमजदी सरबराह आला मरकज़ तरबियत इफ्ता उजागर आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, जबकि सदर इजलास की हैसियत से उस्ताद असातिज़ा हजरत अल्लामा मोहम्मद ईसा
नूरानी उनकी आमद भी हो चुकी है। खुतबाए किराम में नजरे बुर्ज खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहवी, खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन साहब क़िबला सीतामढ़ी बिहार और शुराए किराम का अज़ीमुश्शान काफिला आपके दिलों की धड़कन पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी गूंजती नगमगी खनकती सरमस्तियां मतदे जज्बात और बहारिया रंग से मुर्जारे मुफल को शादाबी अदा करने वाले शुराए किराम जिनमें बेखुसूस सलाखान रहमतुल आलमीन शहंशाह तरन्नुम हजरत ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब, वासिफ शाह हुदा तूतिए नगमा सरा हजरत कारी तहसीब रजा लखनवी, साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम शाहकारे शेर सुखन जनाबे हजरत हिलाल तानवी साहब, शायर खुशगुलू हजरत यूसुफ आरजू, ये तमाम हजरात माशाअल्लाह आपके दयार मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं, जिनमें हजरत यूसुफ आरजू साहब, तहजीब रजा लखनवी साहब और हजरत हिलाल तानवी, ये तमाम हजरात मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है माहौल बनाए ताकि एक बात फिक्रे इन तमाम शुराए किराम को आप समाअत फरमाए। हजरात आइए कबल इसके कि नात खानी का दौर चले, आप हजरात गुलशन मुस्तफा के हजी वादियों में सैर करें। एक खतीब दीशान को मैं पर दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद वासिफ हबीबुल्लाह हजरत अल्लामा असदुल्लाह साहब क़िबला मतज़ल्लुल नूरानी से है। इब्तिदाई खिताब चंद मिनटों के लिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं। इब्तिदाई खिताब फरमाने के लिए इस्तकबाल कीजिए आने वाले खतीब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी अल्लाह बोलेंगे, कभी वल्लाह बोलेंगे, मचलकर कैफो मस्ती में सुभान अल्लाह बोलेंगे और घटाएं रहमतो अनवार की हर सम छाएंगी कि जिस तम माइक पर अल्लामा असदुल्लाह बोलेंगे। तशरीफ मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, शहुदाए मिल्लत के तलबगारों, फ़क़ीह मिल्लत के मानने वालों, आला हजरत से प्यार करने वालों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहबरे शरीयत मुस्तफ़ा जाने रहमत कि जिनकी निगाहें उठ जाती हैं तो दिलों के आईने चमक उठते हैं, जिनकी ज़बान हरकत करने लगती है तो गैब के असरार खुलते हैं, जिनके उलूए शान से वहाबियों को हैरानी है, जिनके रहने से शैतान को परेशानी है, जिनको हम मिस्ल कहना अलामत शैतानी है। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप तमामी हजरात को बार बार बताया जा रहा है और बुलाया जा रहा है कि आप पिंडाल में आकर बैठ जाएं।
जो इधर उधर बिखरे हैं वो आकर बैठ जाएं। अगर जिक्र इमाम हुसैन, आप इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आप थोड़ी देर के लिए पिंडाल में नहीं जा सकते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? उनके नाना जान की मोहब्बत अपने सीने में बिठाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाहू अकबर। हमसे मत पूछो, इन उलमाए किराम से मत पूछो, बरेली के आला हजरत से पूछो। आज हम रोते हैं, हमारे आंसुओं को इकट्ठा कर लो। आप रोए, आपके आंखों से जो आंसू निकले इकट्ठा कर लो। आपके घर का कोई फर्द रोए, अगर कोई इंतकाल कर जाए, आपके जब रोते हैं उन आंसुओं को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद आप घर के चूल्हे की आग जो जलती है उसको बुझाना चाहोगे तो नहीं बुझेगी। लेकिन वो कौन सा आंसू है, वो किसके आंसू है कि आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब फिर न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हमारे आका हसन हुसैन के नाना जान हमारे लिए इस कदर रो रहे हैं कि आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं की याद में बुलाया जा रहा है, फिर भी आप खड़े हैं। आप इस पिंडाल में बैठ करके नहीं अल्लाह और रसूल की बात सुनेंगे, क्या खड़े होकर सुनेंगे? अदब के साथ बैठो। अगर कोई अल्लाह वाले की गुस्ताखी करता है, गौसे आजम की गुस्ताखी करता है, अल्लाह उसका पैर तोड़ देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। अगर तुम नबी की गुस्ताखी करोगे, हसनैन करीमैन की गुस्ताखी करोगे, बेअदबी करोगे, अगर अल्लाह और रसूल को ये आपके अदा पसंद ना आई तो फिर आपका आलम क्या होगा? इसलिए जरूरी है, जिक्र इमाम हुसैन में आए हैं, जिक्र इमाम हुसैन करने आए हैं, आप अल्लाह और रसूल की बात सुनने के लिए आए हैं, तो आप बड़े अदब के साथ बैठे और जो उलमाए किराम वो शोराए इज़ाम बताएं, आप उस पर दिल जमाई के साथ बैठ करके सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिको मौला हमें हक दे। आप तमामी हजरात को हक सुनने और सुनाने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तसव्वुर में गर वो मदीना बुलाना छोड़ दे, तसव्वुर में गर वो मदीना बुलाना छोड़ दे, फिर उसी अफसोस में हम खाना पीना छोड़ दे। तसव्वुर में गर वो मदीना बुलाना छोड़ दे, फिर उसी अफसोस में हम खाना पीना छोड़ दे। और मुझको कह दे तन्हाई में रहने का हुजूर, मुझको कह दे अगर तन्हाई में रहने का हुजूर, फिर अपना घर ही क्या सारा जमाना छोड़ दे, फिर अपना घर ही क्या सारा जमाना छोड़ दे। मोहतरम हजरात, और पढ़ता गया मैं नात उभरता चला गया, पढ़ता गया मैं नात उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। पढ़ता गया मैं नात उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। और तारीख पढ़ रहा था अवेसो बिलाल की, तारीख पढ़ रहा था अवेसो बिलाल की। इश्के नबी दिल में उतरता चला, इश्के नबी दिल में उतरता चला गया। और जो हुसैनी होगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा। इश्के नबी दिल में उतरता चला गया और सोचा था कि मांग लूं सदका हुसैन का, सोचा था कि मांग लो सदका हुसैन का, दामन मेरा मुरादों से भरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, जिक्र शोहदाए करबला। रब ताला कुरान में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है, वैल है उन नमाजियों के लिए
जो नमाजों में गफलत करते हैं। किन नमाजियों के लिए? उन नमाजियों के लिए जो एक वक्त की पढ़ते हैं दूसरे वक्त की छोड़ देते हैं, जो छोड़ पकड़ करके नमाज पढ़ते हैं, उनके बारे में कुरान फरमा रहा है, रब का कुरान फरमा रहा है, कुरान कह रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए वैल है, उन नमाजियों के लिए खराबी है जो छोड़ पकड़ के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा अर्ज करते अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे हबीब आप बता दीजिए वैल किसे कहते हैं? आप भी कुरान पढ़ते होंगे, उसमें आया है फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है। सहाबा ने अर्ज किया आका वैल किसे कहते हैं, ये किस चीज का नाम है? तो आका फरमाते हैं, हसन हुसैन के नाना जान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा वैल जहन्नम के एक वादी का और वो कैसा है? अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अगर उसमें पहाड़ को डाला जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ सुरमा बन जाए। अब जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाहु अकबर, ये किसके लिए है? जो फजर पढ़ा जोहर छोड़ दिया, जोहर पढ़ा जोहर के बाद क्या आता है बोलिए भाई, असर छोड़ दिया, असर पढ़ा मगरिब छोड़ दिया, ऐसे के लिए आका फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर वैल है और वैल जहन्नम के एक वादी का नाम है कि उसमें पहाड़ को डाला जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ना करे कि हमारे जिस्म को अगर उसमें डाला जाए तो जब जिस्म हमारा डाला जाएगा, जब पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो हमारा जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए अगर आप सच्चे हुसैनी होंगे तो इस मजलिस से उठने के बाद आप जो नमाज नहीं पढ़ते या जो छोड़ पकड़ के नमाज पढ़ते हैं, जो सच्चा हुसैनी होगा वो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेगा। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने सर को कुर्बान कर दिया इस्लाम की हिफाजत के लिए, नाना जान की शरीयत को बुलंद करने के लिए, और ये आवाज दे दिया ऐ हुसैनियों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, देखो मैदान करबला में हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो मैंने अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की परवरिश कैसे ऐसे वैसे खानदान में नहीं हुई थी, नबी ने अपने गोद में उठाया है, नबी ने चूमा है, नबी ने सूंघा है। अल्लाहु अकबर। वो इमाम हुसैन है, वो इमाम हुसैन की अम्मी जान है। वो इमाम हुसैन ने अपने घर में देखा था कि मेरी अम्मी जान की रूह ऐसे वैसे नहीं, बड़े आराम के साथ, बड़ी शान शौकत के साथ मेरी माँ ने अपने सर को रब की बारगाह में झुका दिया तो मेरी अम्मी जान की रूह कब्ज हो गई। तो बच्चा जैसे देखता है, अपने माँ को जैसा देखता है, अपने बाप को जैसा देखता है, वैसे ही नकल करता है। आप अपने बच्चे को जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर लेकर जाते हैं, जैसे आप सजदा करते हैं तो हूबहू वैसे तो नहीं करता, लेकिन वो भी गिरता है, वो भी आपके साथ उठता है। ऐसे ही जब मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचे, अपनी माँ को देखा था कि मेरी माँ की रूह किसी और चीज में नहीं, नमाज के आलम में निकला है। इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल के नवासे इमाम हुसैन मैदान करबला में जाकर के अपने सर को तन से जुदा कराया तो किसी और आलम में नहीं, नमाज की हालत में। सुभान अल्लाह। आप कामयाब उस वक्त होगे जब इस महफिल में बैठ करके उलमाए किराम के नूरानी व हक्कानी बयानात को सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करो। आप गौसे आजम से भी मोहब्बत करते हो, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत करते हो सिर्फ या सिर्फ उनकी बातों पर अमल करते हो? आज मेरी बात को गौर से सुनो। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जो बेनमाजी हुआ करता है, अल्लाहु अकबर, वो खिंजीर से बदतर हुआ करता है। अल्लाहु अकबर। आप सच्चे गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हो, आप सच्चे हुसैनी हो तो नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम फरमाते हैं अगर एक तरफ से कुत्ता आ रहा हो, वो भी गलाजत में डूबा हुआ हो, उसके ऊपर कीचड़ लगे हुए हो, और एक तरफ से बेनमाजी आ रहा हो, अगर तुम्हें हटना पड़े, तुम्हें इधर उधर हो
अगर बेनमाजी की लानत लगेगी तो तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देगी। इसलिए अगर आप सच्चे हुसैनी हो, सच्चे आशिक रसूल हो, सच्चे गौसुल वारा हो, तो आज मेरी बात को गौर से सुनो। इस महफिल से उठने के बाद आप कहो हम भी इमाम हुसैन की याद में, हम भी अल्लाह के प्यारे रसूल की मोहब्बत में आज के बाद नमाज नहीं। इसलिए अगर आप इस महफिल में बैठे हो तो हुसैनी किरदार को आप इमाम हुसैन तो नहीं बन सकते हो। गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलो। आप गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गौसे आजम बन गए हो। नहीं नहीं, अगर तुम गौसे आजम के किरदार को अपना रहे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो यकीनन जब उनके नक्शे कदम पर चलोगे, फकीह मिल्लत के नक्शे कदम पर चलोगे, आला हजरत के नक्शे कदम पर चलोगे, तो मोहतरम हजरात तुम्हारी औलाद जो पैदा होगी, जब मां के पेट से कोई बच्चा पैदा होगा तो वो गौसे आजम तो नहीं पैदा होगा, गौसे आजम का गुलाम जरूर पैदा होगा, आला हजरत का गुलाम जरूर पैदा होगा, फकीह मिल्लत का गुलाम जरूर पैदा होगा। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से कल न मानेंगे कयामत में। माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, अब भी वक्त है, तौबा कर लो। ऐसी महफिलों में आकर के अल्लाह का खौफ पैदा करो। सिर्फ हंसने और हंसाने की ये महफिलें नहीं हुआ करती है, ये महफिलें अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए हुआ करती है, इबादत के लिए आपका दिल उधर माइल करने के लिए हुआ करती है। इसलिए आप इस महफिल में बैठे हो तो इस महफिल में बैठ करके जो बातें बयान की जाए उसको सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आखिरी बात, बेनमाजी मनहूस हुआ करता है। अल्लाहू अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक गांव से गुजरते हैं तो वो गांव बहुत खुशहाल है। अल्लाहू अकबर। नहरें जारी हैं, बागात हैं, खेतियां सरसब्जो शादाब हैं, हरी भरी है। अल्लाहू अकबर। चारों तरफ से चहल पहल है, खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उस गांव से गुजरते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत खूबसूरत मकानात हैं। अल्लाहू अकबर। जब आप गुजरते हैं तो वहां के लोग बहुत खुशो-खुर्रम थे, लेकिन 3 साल के बाद जब वापस आते हैं उसी गांव में तो देखते हैं जो बिल्डिंगें थी वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। अल्लाहू अकबर। जो नहरें हैं वो सूख गई हैं, जो बागात है वो सूख गए हैं, यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिको मौला, मैं 3 साल पहले आया था, यहाँ के लोग बहुत खुशो-खुर्रम थे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, बहुत खूबसूरत मकानात थे, नहरें थी, हर तरफ से चहल पहल थी, खुशियां थी, बागात थे, खेतियां हरी भरी थी। ऐ मालिको मौला, 3 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा नहीं होता। मामला क्या है, माजरा क्या है कि मैं 3 साल के बाद आ रहा हूँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, नहरें सूख चुकी हैं, खेतियां सूख चुकी हैं, यहाँ के लोग बर्बाद हो गए हैं, यहाँ के लोग प्यासे तड़प रहे हैं। अल्लाह का ऐ मालिको मौला, माजरा क्या है, मामला क्या है? तो रब ताला फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर, तू सही कह रहा है, तू 3 साल पहले आया था, यहाँ के लोग बहुत खुश थे, यहाँ खेतियां थी, यहाँ पे नहरें थी, यहाँ के लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मामला ये हुआ, माजरा ये हुआ कि इसी गांव में एक बेनमाजी आ गया। अब देखो मुसलमानों, बेनमाजी कितना मनहूस हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर, इस गांव में एक बेनमाजी आ गया। उस बेनमाजी ने इस गांव से जो नहर जारी थी उस नहर से पानी पी लिया। अल्लाहू अकबर। उस बेनमाजी के पानी पीने की वजह से अल्लाह ने नहर को सुखा दिया, बागात को खत्म कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को खंडरात में तब्दील कर दिया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के प्यारे पैगंबर कहते हैं ऐ मालिको मौला, बेनमाजी इतना बड़ा मनहूस होता है। अल्लाहू अकबर। अब आप अंदाजा करो, अगर एक बेनमाजी किसी गांव में पहुंच
तो खेतियां सूख जाए। अगर एक बेनमाजी किसी गांव में पहुंच जाए, अगर पानी पी ले तो नहर सूख जाए, बागात सूख जाए, खेतियां हरी भरी हो वो सब बर्बाद हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खंडरात में तब्दील हो जाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ हुसैनी याद में बैठने वालों, अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो, अगर हमारे घर में अगर हमारा बाप बेनमाजी होगा, अगर हमारे घर में हमारी माँ बेनमाजी होगी, हमारे घर में हमारी बहन बेनमाजी होगी, हमारा पूरा खानदान बेनमाजी होगा, तो बताओ उस घर में बरकत होगी? हरगिज़ नहीं होगी। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। अगर सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो तो सच्चे दिल से तौबा कर लो और को इमाम हुसैन आपने अपने सर को मैदान करबला में, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में नमाज के आलम में दिया है, तो हम भी उन्हीं की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे, उनके नाना जान की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिको मौला, मेरे बोलने में, आप हजरात के सुनने में, सुनाने में किसी तरह कोई गलती हुई हो तो मालिको मौला उस गलती को माफ फरमाए, और जब तक दुनिया में रखे तो किसी और की मोहब्बत में नहीं, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में रखे, और हम तमामी हजरात को नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में किसी तरह कोई गलती हुई हो तो मालिको मौला मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।